मेरा बाइक में क्रैक आ गया है। अब अगर हिमालयन ओनर है तो थोड़ा अच्छे से चलाइए। सो दिस इज द कंडीशन। ये चेसी टूट गया है। भाई की स्थिति देखो आप, गाड़ी देखो आप, ये चेसी टूट गई है भाई लोगों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। क्या नई रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 की चैसी वो सब झेल पाएगी जो पुरानी हिमालयन नहीं झेल पाई और कई स्थितियों में टूटते रहती थी? इस सवाल का जवाब आपको देंगे और साथ ही बताएंगे कि क्या नई हिमालयन की इंजन पुरानी हिमालयन इंजन से अलग है, किस तरह अलग है। और हम सिर्फ स्पेक्स पढ़ के नहीं सुनाने वाले हैं, हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि नए बदलाव से आप क्या अलग अनुभव करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आइए बात करते हैं चैसी की। नया हिमालयन 450 का चैसी पुराने हिमालयन मॉडल से अलग है। नया हिमालयन 450 में स्टील का ट्विन स्पार फ्रेम चैसी है। इसे पेरीमीटर फ्रेम भी कहा जाता है। पुराने हिमालयन मॉडल्स में हाफ डुप्लेक्स स्प्लिट क्रेडल फ्रेम दिया होता था। आइए समझते हैं क्या फर्क है। पुराने हिमालयन का चैसी ऐसा था। इस बनावट को हाफ डुप्लेक्स स्प्लिट क्रेडल फ्रेम कहते हैं। यह ना ही पूरी तरह सिंगल क्रेडल फ्रेम था जो कि ऐसा था, और ना ही डबल क्रेडल फ्रेम था जो कि ऐसा दिखता था। यह दोनों का मिश्रण था जिसमें सिंगल रॉड के बीच में एक जॉइंट से नीचे डबल क्रेडल ऐड किया गया था जिस पे इंजन के वजन को रखा जाता था। यह सिंगल क्रेडल चैसी से मजबूत था पर डबल क्रेडल से जरा सा कम था। इस तरह के फ्रेम्स हाई परफॉर्मेंस राइडिंग के लिए सूटेबल नहीं थे। जैसा कि हम सभी ने पिछले कई सालों में सुना है, ओल्ड हिमालयन मॉडल के चैसी कई एडवेंचर राइडिंग सिचुएशंस में टूट जाते थे। नए हिमालयन 450 में पेरीमीटर फ्रेम यूज किया गया है जिसे ट्विन स्पार फ्रेम भी कहा जाता है। वैसे इस फ्रेम को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है पर रॉयल एनफील्ड ने इसे स्टील का ही बनाया है। यह फ्रेम काफ़ी मजबूत, रिजिड और स्टिफ माना जाता है और वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्रेम्स में से है। इसमें लोअर सब क्रेडल नहीं होता है। इसके बनावट की वजह से इंजन फिट होने के बाद इंजन चैसी का हिस्सा बन जाता है और जो स्ट्रेस है वो चैसी और इंजन एक साथ संभाल लेते हैं। इस वजह से किसी एक पॉइंट से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट नहीं होता और चैसी टूटने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। नए चैसी के मजबूती को मैच करते हुए सामने शुआ के 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं और पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन का ट्रैवल डिस्टेंस भी बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार नया चैसी काफ़ी बेहतर स्तर का है। वैसे अगर इंसान कुछ तोड़ने पे उतर आए तो पत्थर सा दिल और पहाड़ों के बड़े चट्टान भी तोड़ दे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे तोड़ नहीं सकते, पर यह ज़रूर कहूँगा कि नॉर्मल एडवेंचर राइडिंग टेरेन पे ये पहले के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद साबित होगा। आइए बात करते हैं कि इंजन में क्या बदलाव किया गया है और उनका क्या असर हुआ है राइडिंग एक्सपीरियंस पे। पहले स्पेक्स देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या फ़ायदा या नुकसान है। पुराने रॉयल एनफील्ड में 411 सीसी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट था। नए हिमालयन 450 में 452 सीसी का इंजन है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट है। पहले 24.3 हॉर्स पावर ले सकते थे 6500 आरपीएम पे, अब आप लगभग 40 हॉर्स पावर ले सकते हैं 8000 आरपीएम पे। टॉर्क 32 Nm था, मैक्सिमम टॉर्क का 4500 आरपीएम पे ही पा सकते थे, पर अब आप 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क ले सकते हैं मगर 5500 आरपीएम पे। कंप्रेशन रेशियो भी बेहतर कर दिया गया है। 9.5:1 था, अब 11.5:1 है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स एक ही है। कूलिंग पहले एयर ऑयल कूल्ड था, अब लिक्विड कूलिंग दिया गया है। बोर कंबशन चेंबर के सिलेंडर की चौड़ाई को कहते हैं और स्ट्रोक पिस्टन के ट्रैवल डिस्टेंस को। नए इंजन में बोर को बढ़ा के 84 mm किया गया है और स्ट्रोक को घटा के 81.5 mm कर दिया गया है। इससे कैपेसिटी 451.66 सीसी कैलकुलेट होकर निकलता है। छोटे स्ट्रोक की वजह से टॉर्क का एक्सपीरियंस लोअर आरपीएम पे आपको ओल्ड हिमालयन मॉडल के मुकाबले ज़रा सा कम टॉर्क की फील होगा, मगर ओल्ड हिमालयन के तुलना में नए हिमालयन में ज़्यादा बड़ा बोर है, हायर कंप्रेशन रेशियो है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट है जिससे कि ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क और पावर आप पा सकते हैं मगर हायर आरपीएम पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थ्रॉटल ज़रा सा ज़्यादा करना होगा, तब आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। आरी के थंप वाले कैरेक्टर से ये हटकर ट्रायम्फ और डोमिनार के
इंजन वाले कैरेक्टर से ज़्यादा मैच करता है। लिक्विड कूलिंग की वजह से हाई आरपीएम पे परफॉर्मेंस आपको स्मूथ मिलेगा और हायर स्पीड्स पे कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। नियर आइडल आरपीएम पे टॉर्क डिलीवरी पहले के मुकाबले कम इंप्रेसिव होगा, मगर 3000 आरपीएम क्रॉस करते ही आपको पावर और टॉर्क का सर्ज काफ़ी इंप्रेसिव एहसास देगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स दिए गए हैं, पहले सिर्फ 5 गियर्स होते थे। राइड बाय वायर दिया हुआ है इसमें। राइड बाय वायर का मतलब है आपके एक्सीलरेटर में कोई एक्सीलरेटर केबल नहीं है जो एयर थ्रॉटल को पुल करके एयर इनटेक खोलेगा। राइड बाय वायर में एक सेंसर होता है एक्सीलरेटर के पास, जिससे कि एक्सीलरेटर आप कितना घुमाए हैं उसे रीड करके इलेक्ट्रिकल वायर से ECU को सिग्नल देगा और उसके रीडिंग के नाप से ECU एयर और फ्यूल इनटेक को खोलेगा। तो ये सारे रिफाइनमेंट्स इंजन में किए गए हैं, जिससे कि आपका राइड एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग हो जाता है। सारे बदलाव के बावजूद आरी का मानना है कि माइलेज 30 किलोमीटर प्रति लीटर मिल जाएगा। आरी का जो सिग्नेचर थंप है वो आपको मिसिंग मिलेगा। इस बाइक का इंजन का कैरेक्टर आपको ट्रायम्फ और डोमिनार से मिलता जुलता एहसास देगा। तो इस वीडियो में हम सारे फीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हमें यह बताना था किस प्रकार इसका चैसी और इंजन पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर और मजबूत है। अगर आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।